योग पथ की तस्वीरें आपने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं। पिछले 35 मिनट तक योगासन वहां पर लगातार जारी था और अपने आप में अद्भुत अविस्मरणीय आज का दिन सबके लिए, क्योंकि तकरीबन 30 करोड़ लोग इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जहां से सूरज उगा और जहां पर अस्त होगा, हर तरफ सूरज की रोशनी में योगासन आज एक अद्भुत तरीके से दिखाई देगा और उसी की तस्वीरें भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 21 जून को 21 योगासन तकरीबन 35 मिनट तक कराए गए राजपथ पर। और इस पर स्वामी सर्वानंद जी, आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। बेहद अद्भुत ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों के बीच में और जो योगासन कर रहे हैं उनके बीच में केवल बोला ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया। और करके दिखा करके ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो आप बोलते हैं करके भी दिखाइए। तो संबद्धम, जो आप बोलते हैं लेकिन आपकी क्रिया में नहीं आता है, तो क्रिया में करके दिखा करके नया दुनिया को मैसेज दिया, दुनिया को संवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, हिंसा की प्रवृत्ति से अलग अहिंसक बनना चाहते हैं, जहां पर दुनिया में इतना आतंक फैला हुआ है, तो आप योग को अपनाओ। योग किसी धर्म या किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है। योग आपके शरीर को स्वस्थ रहने की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा है, जिसको आप स्वीकार करें। बिल्कुल। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप अपनी बात रखें उसके पहले ये तस्वीरें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जाहिर तौर पर आज का मौका सबके लिए खास है और यहां पर योगासन करती हुई राजस्थान की मुख्यमंत्री दिखाई दे रही हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती जी। चित्रा जी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर आज का ये दृश्य है और पूरा विश्व आज इसको, इंडिया के इस एफर्ट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और आप देख सकते हैं जैसे सभी ने इस योग के इस दिवस में भाग लिया, तो मैं आज के दिन पे यही कहना चाहूंगी कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया फिर से, भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत अच्छा। भारत सच में विश्व गुरु बन जाएगा और एक नए युग की पदचाप हम आज सुन सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा है। और जैसे मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूंगी, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें प्ले करना है, उसके अंदर से मेलोडियस नोट्स निकालने हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह हमारी लाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है और अगर इसमें से आपको मेलोडियस ट्यून्स निकालने हैं, सूदिंग नोट्स निकालने हैं, पीस के, हार्मनी के, शांति के, अमन के, चैन के, तो योग से जुड़ना ही होगा। बिकॉज योग actually is providing an oasis in 21st century technological desert। आज सच में इंसान इस हाईटेक दुनिया में उलझ चुका है, उसको अपने लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन आज के इस दिन से हमें ये सीखना होगा कि योग को हमें तीनों लेवल पर जानना होगा, बॉडी, माइंड एंड सोल, और तभी हमारी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस हम स्ट्राइक कर पाएंगे। हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है योग, बिकॉज जैसा कहा भी जाता है कि रियल हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। एक्चुअल में ऐसा ही है। और माइंड के लेवल पर भी आपने देखा बहुत सारे आसन्स हैं जो हमें डिस्ट्रेस करते हैं, बहुत ज्यादा माइंड बूस्ट करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम सोल लेवल पर भी अवेकन हो जाएं, क्योंकि योग वास्तव में क्या है? योग है जुड़ना, योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ वे टू द डिवाइन यूनियन। हम डिविनिटी से जुड़ते हैं, जैसा कि कहा भी गया, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कि योग आपको कर्मों में कुशलता प्रदान करता है और श्रेष्ठता प्रदान करता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, गीता में इसका जिक्र भी है। इस बात का जिक्र है कि योगः कर्मसु कौशलम। और उसी तरह की तस्वीर इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें राजपथ की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंचे और उनको देखते हुए अभी देखिएगा कैसे सारे के सारे बच्चे दौड़ पड़े और उसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के लिए मुश्किल वहां पर पैदा हो गई। जिसने भी देखा सभी वहां पर दौड़कर आ गए। प्रधानमंत्री छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पहुंचे और उनको देखते हुए अभी देखिएगा कैसे सारे के सारे बच्चे दौड़ पड़े और उसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के लिए मुश्किल वहां पर पैदा हो गई। जिसने भी देखा सभी वहां पर दौड़कर आ गए। प्रधानमंत्री को कोई छू लेना चाहता था, कोई उनसे बातें कर लेना चाहता था। और पीएम मोदी बच्चों से मिलकर हमेशा खुश ही होते हैं, लेकिन यहां पर सुरक्षा अधिकारियों ने फिर लोगों को वहां से दूर रखने की कोशिश की ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि 21 तरह के योगासन आज राजपथ पर किए गए।
ताड़ासन से शुरुआत हुई, इसके बाद वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, अर्ध उष्ट्रांगासन और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हमने देखा 18वां आसन प्राणायाम का था। भ्रामरी प्राणायाम किया गया, शांभवी मुद्रा अपनाई गई और उसके बाद शांति पाठ के बाद ये पूरा का पूरा योगासन संपन्न कर दिया गया। जी, राजपथ पर इस तरह का योग पथ दिखाना, ये भारत का क्या पूरे विश्व में एक ऐसा समाचार पहुंचा है, ऐतिहासिक बन गया है कि जो देश का हमारा प्रधानमंत्री है वो किसी मजहब, किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, वो सबके अंदर एक बुद्धि का नया संचार देना चाहता है, स्वास्थ्य का नया संचार देना चाहता है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो मैं कहता हूं पूरा देश ही बधाइयां देगा और ये पहल उनकी बहुत अच्छी पहल है और ये पहल पूरे विश्व में स्वीकार हुई है, लेकिन भारत से शुरू हुई है तो निश्चित है जो भारत की ऋषियों की परंपरा थी, जो ऋषियों ने कहा था कि भारत विश्व गुरु है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। ये करके दिखा दिया है और खुद भी उन्होंने राजपथ पर बैठकर योग किया, सबके बीच में बैठ करके। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि अगर आप किसी चीज का इनिशिएट लें तो उसे करके दिखाएं और आज नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया भी गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे साध्वी प्रज्ञा भारती, बार बार ये कहा जा रहा था कि दरअसल ओम का उच्चारण ना हो, उससे कुछ समुदायों को दिक्कत थी, लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करके आज जिस तरह का योग किया गया और उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा भी लिया है, इसको किस रूप में देखा जाए? वैसे तो चित्रा जी अगर आप देखें ओम प्रिमोडियल वाइब्रेशंस हैं, अगर आप इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखेंगे और मानसिक अन्वेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओम की ध्वनि पूरी दुनिया में व्याप्त है। ओम 3 वर्ड से बना है, अकार उकार मकार, विच मीन्स ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसे ऐसे संप्रदाय से जोड़ दिया और सरकार ने उस पर एक एक्शन भी लिया, लेकिन अगर हम देखें इसके पीछे अगर आप एक साइंटिफिक रीजन को मैं आपको बताऊं तो नासा ने एक्सपेरिमेंट किया था, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, तो इनकी प्लैनेटरी मूवमेंट्स को उन्होंने नोटिस किया और उसके बाद आपको पता है कि हमारे कानों की एक ऑडिबल रेंज है, हम कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं और उसके सटल और उसके हायर को हम नहीं सुन सकते साउंड्स जो हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने नोटिस किया और उसको साउंड्स को कंप्रेस कर दिया जिससे कि हम लोग भी सुन पाए वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तब पता चला कि वो सारी प्लैनेटरी जो साउंड्स है, जो मूवमेंट्स है उनका सेलेस्टियल बॉडीज का, वो ओम पर ही आकर निकलता है। तो ओम तो एक प्रिमोडियल वाइब्रेशन है जो कण कण में व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि ज्यादा ज्ञान नहीं होना, यानी कि अज्ञानता का अभाव भी इस तरह के सवालों को जन्म देता है। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल जितना इसका प्रचार प्रसार होगा उसके जरिए कम से कम जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं उनकी तमाम भ्रांतियां दूर होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ओम से कोई भ्रांति की बात नहीं है, भ्रांतियां लेकिन होनी भी सवाल खड़े हुए थे और ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या बिना ओम के योगासन किया जा सकता है? लेकिन आज कम से कम इतने सारे विवादों के बीच भी आज शुरुआती 3 बार ओम के उच्चारण से की गई। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और शांति भी इस पाठ से कि शांति 3 बार, सर्वे भवन्तु सुखना, इसमें देखिए मंत्र जो बोला गया उसमें केवल एक किसी व्यक्तिवादी का नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो आपकी इड़ा सुषुम्ना पिंगला 3 जो नाड़ियां हैं, तब 3 बार हम बोलते हैं ओम शांति, ओम शांति 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 शांति। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्राचीन काल से ही हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, लेकिन स्वामी सर्वानंद जी एक और चीज महत्वपूर्ण हो जाता है। आप न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि 193 देश आज योग करेंगे। जहां पर सुबह हो चुकी है वहां पर किया जा रहा होगा, जहां पर आप सूरज जब दर्शन देंगे तो वहां पर शुरू किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 177 देश जिन्होंने हामी भर दी थी संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए, और 47 वो देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन लोगों की ओर से भी इस पहल का स्वागत किया गया और वो सभी आज हिस्सा बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। जी, तो निश्चित एक चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए कि अपने जान है तो जहान है। बिल्कुल, अगर उसका जान शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, जब मन स्वस्थ होगा
तो उसकी किसी भी संप्रदाय की, किसी भी देवता की पूजा आराधना उसकी स्वस्थ मन से होगी और उसकी प्रार्थना लगेगी। क्योंकि योग कोई किसी तरह से ये उपाय जो बताने वाले लोग हैं ना कि ये से ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, योग आपके जीवन में इंटरनल आपकी विल पावर को, आपकी सकारात्मक शक्तियों को जगा देता है और नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर देता है। आपके जीवन में एक उन्मुक्तता आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है, एक उमंग आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। इस ऊर्जा को लेकर जब चलता है व्यक्ति तो उसके जीवन का आनंद ही आनंद की तरंगों में तरंगायित हो जाता है। और 21 जून आज का दिन तो इतिहास से भी खास है। एक तो योगासन और आज सबसे लंबा दिन चूंकि 21 जून होता है, तो आज के इस दिन योगासन, वो भी 21 तरह के योगासन करवाए गए राजपथ पर और अलग अलग देशों के तकरीबन 30 करोड़ लोग हिंदुस्तान को मिलाकर इसका हिस्सा बन जाएंगे। अपने आप में वास्तव में ये अभूतपूर्व, और हम देख भी पा रहे हैं तमाम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राजस्थान की हम देख पा रहे हैं और इस तरह के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें साध्वी प्रज्ञा हमारे सामने आएंगी, जब वो तमाम लोग जिनको, कुछ लोगों को जरूरी भी है एक बैलेंस स्थापित करना जीवन में, और इसके अलावा तमाम शारीरिक विकृतियों को, बीमारियों को भी योग दूर भगाता है और इसका जिक्र बार बार मोदी अपने भाषणों में करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा अभी भी हमने मोदी जी की स्पीच को सुना तो उसमें उन्होंने ये बात मेंशन भी की है और यही बात पतंजलि योग सूत्र के अंदर आती है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। इसका मतलब कि योग से चित्त और वृत्ति निरोध होती है। इसका मतलब पॉजिटिविटी एंटर करती है, नेगेटिविटी शेड होती है इससे। और योग क्या है? डेक्सटेरिटी इन एक्शन, इन एफिशिएंसी इन एक्शन। इसका मतलब है कि हमारे को, हमारे जो हम कर्म करते हैं उसमें कुशलता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है योग से। क्योंकि योग से क्या होता है, जो मानव चेतना है वो आंतरिक शक्तियों का योग करती है, और जब हम आंतरिक शक्तियों का योग करेंगे तो हमारे अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं, टैलेंट्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो सोल लेवल पर हैं, वो अवेकन हो जाते हैं, उनका पुनर्जागरण होगा। और जब उनका जागरण होगा तो इंसान स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। कहा भी गया है कि योग एंड चीयरफुलनेस बिगेट ईच अदर। तो ये तो है ही, वो साथ साथ चलता है। इंसान अगर योगा करेगा, आसन करेगा, तंदुरुस्त रहेगा तो खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा से ही हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा भी था और इसका भी जिक्र नरेंद्र मोदी की ओर से अपने भाषणों में किया गया। लेकिन यहाँ पर स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, खासतौर से अगर हम शहरों की बात करें तो हमने देखा है कि भागम भाग भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, शारीरिक दुख कितने ज्यादा रहते हैं, तो उन सबको योग के जरिए दूर किया जा सकता है। कम से कम आज के दिन से ही सही एक जागरूकता लोगों के भीतर आई है और लोग योग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं, जो कम से कम हिंदुस्तान में अभी तक नहीं देखा गया था। चित्रा, तुम्हारी बहुत अच्छी बात में कही है कि देखिए, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, हर व्यक्ति एक तनाव से जी रहा है और भाग दौड़ से जी रहा है। तो अगर वो थोड़ा सा भी योग अपना ले, जरा सा भी, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट में, देखिए इतने आसान नहीं कर सकता है, 10 मिनट भी अगर वो कर लेता है तो उसका दिन भर श्री रविशंकर जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, लौटती हूं मैं आपके। Definitely goes to him, and also thousands of yoga teachers who have worked hard in all these years to make yoga popular in many countries. You've been to many countries for yoga and you got yoga science to many countries. So do you think, can we say yoga can be a source of bonding between the countries? Definitely, yoga can unite people, can help them resolve conflicts, and can do magic wonders in the world. If we contest with India and Pakistan, both rival countries. Yeah, yoga can definitely improve communication and people-to-people connection. Thank you very much. Anything special want to say for tomorrow? श्री रविशंकर को आप सुन रहे थे, न्यूयॉर्क से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और आपको बता दें कि अमेरिका भी बढ़ चढ़ के आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बना है। आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं ये कहने जा रहा था चित्रा कि जैसे कि अपने टेंशन को, तनाव को जो दवाएं लेता चला जा रहा है व्यक्ति, अस्पतालों की शरण ले रहा है, वो थोड़ा अपनी शरण ले ले, थोड़ा योग की शरण ले ले, तो ये जनमानस को, हर व्यक्ति के लिए, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, उसके विशेष के लिए नहीं है कि ये आपने कैसे किया, ये तो विवाद बिना मतलब का आपस में कर, इस शरीर के लिए जैसे पक्षी भी अपना आसन करते हैं, जब उठते हैं सुबह तो ऐसे ही एक अंगड़ाई लेते हैं, अगर आप उठते ही आप बेड टी ना मांगे, अपना ऐसा ही एक आसन कर नहीं हो तो भी आपके काफी शरीर में बहुत नई ऊर्जा आ जाती है। उठते ही थोड़ा झुक जाएं और झुकने के बाद फिर आप जो भी
5-10 मिनट भी अगर आसन कर लेते जी। हैं और उसके बाद थोड़ा ध्यान कर लेते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। रात्रि को सोते समय भी अगर थोड़ा सा ध्यान करके आप सो जाते हैं तो रात को आपको बिना टैबलेट नींद भी आ जाती है। तो बिल्कुल। योग व्यक्ति के जीवन में रोग को भगाता है और जब रोग भाग जाता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम जागता है। जब प्रेम जागता है तो मुस्कान जागती है। जब मुस्कान जागती है तो व्यक्ति में संगठन जागता है, आपस में सौहार्द जागता है, समन्वय जागता है। और जब समन्वय सौहार्द होता है तो बेमनस्ता खत्म हो जाती है, एनिमी खत्म हो जाते हैं। वहां पर कहीं धर्म और संप्रदाय के मजहब के झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो योग तो विश्व की जोड़ता है। शांति के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। बहुत बड़ी जोड़ने की कला है। चलिए, एक और छोटे से इसमें ब्रेक विश्व- के लिए हमें रुकना है, सर। इसलिए चित्रा तकरीबन 30 करोड़ लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनेंगे और आपको बता दें कि 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। वो लोग योग करते हैं और आज का दिन नरेंद्र मोदी की वजह से बेहद खास हो गया है। जैसी तस्वीरें राजपथ पर हमने देखी और इसी तरह की तस्वीर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी हमारे सामने आएगी, जो इंडिया न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। योग पर्व लगातार जारी है।